नमस्कार, मैं हूँ रचना सेमवाल। तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल से। आज हन्नी के परिवारजन जिला सचिवालय पहुंचे हैं। हन्नी वो युवक था जिसे एक लड़की के द्वारा इतना ज़्यादा ब्लैकमेल किया गया कि वो सुसाइड करने को मजबूर था। क्या कुछ परिवार वाले बताना चाहेंगे? एक बार उनसे बातचीत करके जान लेते हैं। तो भाभी है वो हमारे साथ जुड़े, उनसे जानते हैं। वो थोड़े दिन पहले से ही कह रहा था कि भाभी वो मुझसे पैसे मांग रही है 2 लाख रुपए। फिर उसके बाद उसको वो ब्लैकमेल करने लगी, ज्यादा करने लगी, रोज दिन रात फोन करने लगी। वो मना करता रहा, उसने मना कर दिया कि मेरे पास फोन मत कर। जब उसका रिश्ता टूटा उसके साथ, उसने मना कर दिया था कि आज के बाद मैं फोन नहीं करूंगा और तू मुझे फोन नहीं करेगी, बात खत्म कर दे यहीं पे। बट उसने उसको फिर भी कहा कि जो मेरे पैसे बनते हैं 2 लाख रुपए वो मुझे दे। उसके बाद भी जो उसके फोन में से अब हमें नोट मिला, उसमें लिखा था कि उसकी कुछ न्यूड वीडियोस उसके पास थी। हनी की नेहा के पास कुछ न्यूड वीडियोस थी, जिसकी वजह से वो और उसकी भाभी उसको ब्लैकमेल कर रहे थे। नेहा बिजोरिया और आरती बिजोरिया उसको ब्लैकमेल कर रहे थे। उसमें से उन्होंने ब्लैकमेल करते करते उन्होंने उससे लाख रुपया लिया। 50,000 रुपये उसने अपनी फैक्ट्री के बाहर और 50,000 रुपये हाईवे पर वो उनको दे चुका था। उसके बाद भी वो 8.5 लाख रुपए उनसे और मांग रही थी बाद में। बट उसको बाद में समझ में आया कि मैं देने के बाद भी ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। फिर उसने डिप्रेशन में आके सुसाइड कर दिया। आप कह रहे न्यूड वीडियो थी, लेकिन वो रह तो उसी के साथ रहा था काफी लंबे समय से रिश्ता बेशक था सर, बट वो रहता तो घर ही में था। कुछ टाइम के लिए जैसे वो साथ चले जाते थे, कहीं घूमना फिरना हो जाता था, वो चीज थी। ये नहीं कि वो साथ में एक घर ही में रह रहे थे, ऐसा नहीं था। तो बट कभी पहले आप लोगों की बात की थी, किस तरीके से वो परेशान कर रही है, ब्लैकमेल कर रही है? वो उसने थोड़े दिन पहले ही हम लोगों को बताया। मकान का मामला ये है, उसने ये शर्त रखी कि मैं शादी तुझसे जब करूंगी जब तू खुद अपना मकान बनाएगा। उस मकान में उसने थोड़े पैसे लगाए, बाकी पापा जी ने हमने मिलके एक मकान बनाया कि चलो लड़के की खुशी के लिए वो साथ रह लेगी उसके। बट उसने फिर साथ के साथ शर्तें और बढ़ानी शुरू कर दी। ऐसा होना चाहिए मकान, ऐसा होना चाहिए। मेरे परिवार वाले नहीं मानेंगे, उसके पापा जी नहीं मान रहे थे कि अगर तूने उस लड़के से शादी करी तो मैं सुसाइड कर लूंगा। उसके पापा ने, उसके पापा को काफी टाइम से पहले से पता था। लड़की की नौकरी भी लगवाई थी। हाँ जी, उससे जो उसके एग्जाम्स वगैरह सब कुछ जो भी कुछ हुआ उस नौकरी में चलते हुए वो सब वो करवाता था। आज भी अगर वो किसी और जॉब के लिए तैयारी कर रही है, उसके एग्जाम्स भी हन्नी दिलवाता था ले जाके उसको, अम्बाले, चंडीगढ़, दिल्ली, सब जगह। तो आज एसपी को आप सुसाइड नोट हाँ जी, वो सुसाइड नोट दिखाने, एक सुसाइड नोट तो उसी टाइम मिला था, बट जो सुसाइड नोट उसके फोन में से मिला है हमें, वो दिखाने के लिए हम एसपी साहब को आए आज। आपको लगता है कार्रवाई? हाँ जी, जरूर होगी, उसमें बहुत कुछ है मैम। आप क्या लगता है? मैं बड़ी भाभी हूँ उनकी। पुरानी अनाज मंडी के अंदर वहाँ जी, वो वहीं अपना लगा। इतने पैसे कैसे दिए उसने? लड़की को नहीं दिए, वो खुद धमकी दे रही थी। धमकी में ये कि भाई मैं 1 के 2 बनाऊंगी, 2 के 4 बनाऊंगी, 4 के 8 बनाऊंगी, तेरे पे इतना वो बोझ लाद दूंगी कि तू मेरे को कहीं पर भी बस मानसिक रूप। हाँ जी, कभी नहीं दिए हनी ने उसको? हनी पैसे दिए हैं जी उसको, उसकी नौकरी दिलाना ही वाला वही है जी। जब ये नौकरी नहीं मिली ना उसको, तो उससे पहले उसने बहुत पैसे खाए उसके, ब्लैकमेली पूरी करी जी अपनी दब के उनने, जो लड़की और भाभीियों ने और उनके माँ बापों ने, जो भाई है। बस उसमें यही लिखा था। वो तो बाद में ये लिखता है जाते जाते, वो कहेगा कि मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, मगर वो जो बाद में मिले हैं हमारे को, वो हमारे साथ हैं हमारे। तो आपने वो पुलिस को दिखाया? पुलिस से पहले हम उनको नहीं दिखाए, वही पहले जो सुसाइड लेटर था ना वही दिया हमने उनको। अब जो है ये देंगे, अब ये एसपी साहब को दिखाएंगे, वो चौकी इंचार्ज को दिखाएंगे, देंगे जाके। तो क्या कभी उसने पहले आपकी लड़की ने जो है आप लोगों को पहले ये बात बताई कि इस तरीके से वो मुझे परेशान कर रही है, ब्लैकमेल कर रही है? मेरे को तो कई बार कह दिया, उन्हें 2-3 बार कहा भी था कि जी मेरे को ऐसे नहीं ऐसे कर रही है। मैंने कहा तू यार पीछे छोड़ दे फिर उसका, बस। तब कंप्लेंट करनी चाहिए थी पुलिस में, तब क्यों नहीं? उसमें सुसाइड कर जाएगा, हमें तो मालूम नहीं था ना वो सुसाइड कर जाएगा। लेकिन इतना ज्यादा जब वो लड़की परेशान कर रही थी, उस लड़की के खिलाफ जो है कंप्लेंट करना जरूरी है। लेकिन हमें नहीं पता था ना, हमें बताता नहीं था जी वो इस चीज का। उसने सुसाइड नोट में सारी बातें लिखी हुई है जी। पैसों की ट्रांजैक्शन भी हुई है? वो तो जी बैंक की डिटेल से पता लगेगा जी, वो पुलिस कार्रवाई का हिस्सा है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आ जाएगा। कितने टाइम से वो दोनों? ये स्कूल टाइम से थे जी। वो लड़की के पास थी जी, जिसके आधार पर वो ब्लैकमेल कर रहे थे इसको।
पैसे की उनके आधार पर यस यस पैसे वो 1 लाख दे चुका था उनको 50,000 करके। तो वो कहती थी कि भाई और पैसे चाहिए, किसी को पैसे के लिए वो भेजते थे, इसके फैक्ट्री के बाहर जहाँ ये काम करता था, 3 दिन बाद भेज दिया, 2 दिन बाद भेज दिया, ऐसे वो पैसे उससे मंगाया करती थी। लास्ट में वो कहती थी पैसे दे नहीं तो ऊपर चल। 8.5 लाख रुपए उसने लास्ट डिमांड रखी हुई थी कि अपना घर बेच दे, कुछ कर दे, पैसे चाहिए। लेकिन डिमांड बढ़ती जा रही थी, वो उस चीज़ को सहन नहीं कर सका, डिप्रेशन में चला गया काफ़ी। वो हमें फैक्ट्री से मिला जहाँ वो काम करता था जी, उसके मोबाइल में था वो, हमने उसके मोबाइल में देखा, हमने अंदाज़ा लगाया कि वो फैक्ट्री में ही सुसाइड किया था, तो फैक्ट्री में ही हो सकता है। हम गए, फैक्ट्री खोली, वहाँ हमने ढूंढ के निकाल लिया, वो हमें मिल गया। पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है जी। हम एसपी साहब से यही गुहार लगाएंगे कि हमारे भाई को इंसाफ मिले, परिवार को इंसाफ मिले। वो तो इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा जी, पुलिस की जांच पड़ताल में। उसकी भाभी पर आरोप है जो उसने सुसाइड नोट में साफ साफ लिखा हुआ है। मेरा भाई था जी, मैं बड़ा भाई हूँ उसका, मंगत है मेरा नाम। एसपी साहब से मिल लो। हनी की माँ है, एक बार उनसे जान लेते हैं वो क्या बताना चाहेंगे। आप लोगों को क्या सूचना मिली? हाँ बेटा, ढूंढ रहे थे बेटा, ढूंढने लग गए तो जब पता चला, ढूंढा ना, जब पता चला जहाँ काम करता था वहाँ गए, फिर जब पता चला बेटा। आपको उसने कभी पहले बताया था कि इस तरीके से परेशान कर रही है लड़की? बस नहीं बेटा, मेरे को अपने बच्चे को मैं शकल देखती थी, मेरा बच्चा परेशान रहने लग गया था, तो मैं रोटी पूछती थी कि बेटा रोटी खा ले, नहीं मम्मी मैं नहीं खाऊंगा, भूख नहीं लग रही है। परेशान रहता था बेटा, बहुत परेशान रहता था मेरा बच्चा, बहुत परेशान। हाँ, नहीं बेटा नहीं, बाहर, हाँ मेरा बच्चा बहुत परेशान रहता था, बहुत परेशान रहता था मेरा बच्चा। हाँ हाँ पैसे, हाँ पैसे मांग, हाँ मेरा बच्चा रहने लग गया था, होले होले परेशान रहने लग गया, बहुत तंग करने लग गई थी मेरे बच्चों को। हाँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माँ है और आंखें कहीं ना कहीं नम जरूर हैं और काफी ज्यादा परेशान है। इस वजह से आज एसपी से मिलने के लिए जिला सचिवालय पहुंचे हैं और भी लोग हमारे साथ जुड़े, एक बार उनसे बातचीत करके जाना। करनी है, उन्होंने भी परमिशन दिया है, बाकायदा उन्होंने ये कहा है कि अगर मैं तुम्हारे को फोन नंबर दे रहा हूँ, किसी ने तुम्हारे को फैक्ट्री में अंदर छानबीन करने से रोका तो आप मेरी फोन पे बात करा देना। उन्होंने फोन नंबर भी दिया है। फिर हम ओनर को भी साथ में लेके गए, फैक्ट्री का ओनर था, तो हमने उनके साथ वहाँ पे छानबीन करी। छानबीन के मुताबिक हमने एक एक चीज वहाँ पे गत्ते पड़े थे जी, वहाँ पे गत्ते उत्ते उठा के देखे, सारी चीज उठा के देखी। एक पानी का गड्ढा था, पानी के गड्ढे में ये थोड़ा गिली अवस्था में हमारे को उसमें गड्ढे में पाया। मौत का कारण किसे मानते हो? मौत का कारण ये है, मौत का कारण इसका ब्लैकमेल है जी। वो लड़की भाभी और एक तीसरा बंदा जो कि इसको यूं कह रहा है सुसाइड नोट में तू पैसे दे रहा है तो दे, यहाँ के नहीं तो तुम ऊपर जाओ। सुसाइड नोट में लिखा है ये बात। क्या क्या लिखा है सुसाइड नोट में, आपने पढ़ा है? सुसाइड नोट में ये लिखा है मेरी मौत के जिम्मेवार है नेहा आरती। अच्छा, नाम लिखे हैं? भाभी उसकी आरती का नाम है, ये मेरी मौत का कारण है। और सुसाइड नोट बहुत बड़ा है जी, इतना नहीं है, एक चीज था हमारे को, तो हम एसपी साहब पे सीधा पेश करेंगे। ठीक है, पुलिस को बताया आपने कि सीधा एसपी से मिलने आए हैं? वहाँ हमारी मैम कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, नहीं बता उन पे एक करण तालाब वाला कोई केस आया पड़ा था जी। अच्छा, गांधी चौक में जो पुलिस थाना हमारा वहाँ सदर का वही लगता है, वहाँ पे कोई केस आया पड़ा था। उनकी छानबीन में उनको कोई मान लो टाइम नहीं लग पा रहा था, जो हमारे केस पे वो थोड़ा वो करते, तो हमारे को ऐसा लग रहा था कि उन पे टाइम नहीं है। तो हमने 3-4 दिन देखा वहाँ पे टाइम नहीं है, तो हम हार के एसपी साहब पे आए कि हमारी वहाँ पे कार्रवाई नहीं हो पा रही है, वहाँ पे बहुत ही मामले बिजी है। ये करण तालाब में जो केस हुआ था वहाँ पे उनके काम में बिजी है, हमारे को थोड़ा हमारा केस ढीला दिख रहा था, इस वजह से पैसे को लेकर ब्लैकमेल किया जा रहा था। मेरे भाई ने एक 50-50 हज़ार रुपये दिए हैं, उसके बाद भी मेरे भाई को लगा कि भाई ये तो और मांगेंगे, उन्होंने सही में और डिमांड रखी। हमारे भाई का मानना है 8.5 लाख तक की डिमांड लिखी है, जो कि इस नोटिस पे लिखा है 8.5 लाख रुपए तक मांगे गए हैं। और उसकी वजह वही है जी, मेरे भाई की ब्लैकमेल जी, इसको नहीं तो पैसे नहीं देंगे तो मार दिया जाएगा। इस वजह से मेरे भाई ने आप क्या लगता है? छोटा बड़ा भाई
तस्वीरें देख रहे थे करनाल के जिला सचिवालय से। अगर हन्नी की बात की जाए, युवक काफी ज्यादा परेशान था। महिला के द्वारा, लड़की के द्वारा प्रताड़ित उसको किया गया, उसको ब्लैकमेल किया गया। उसकी न्यूड पिक्स जो है वो लड़की के पास थी, उसी को लेकर वो उसे ब्लैकमेल करती थी। पहले उसने 50,000 मांगे, फिर लाख मांगे, और अब उसकी डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही थी। और 8 लाख रुपए की उसने जो डिमांड है वो उसके आगे रखी, जिसे वो पूरा नहीं कर सकता था। ये वो समझ चुका था कि उस लड़की की जो डिमांड है वो दिन पर दिन बढ़ती जाएगी और अब वो कुछ नहीं कर सकता है। वो इतना ज़्यादा परेशान हो गया मानसिक रूप से कि उसने सुसाइड ही कर ली है। परिवार वालों की अगर बात की जाए तो परिवार वाले पुलिस से जो है उन्होंने बातचीत भी करी है, मामला भी दर्ज कराया है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है और आज एसपी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। एक जो दूसरा सुसाइड नोट जो है इन्हें मिला है वही वो एसपी के सामने रखेंगे और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो कार्रवाई है वो किया जाए और हन्नी को इंसाफ दिया जाए। क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।